हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। चलिए चलते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट्स 10 यानी 10। इससे पहले हम 9 वीडियो कर चुके हैं, उसको जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। सीडीपी है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए भी। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन है आपका कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड, ग्रेडिंग एंड पद्धति का प्रयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था के संकेत करती है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट यानी शिशुअवस्था। एक अनुकरण और दोहराने की जो प्रक्रिया होता है, 1 साल के बच्चे जो होता है एक बार क्या करेगा, एक उसको बोतल दे देना, फेंक देगा, फिर उसको क्या करोगे, 2 हाथ में वो क्या करता है, फेंक देता है, तो उसको क्या आता है, मजा आता है। तो ये जो है अनुकरण देख देख के वो क्या दोहराता है उस चीज़ को और उससे भी वो सीखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। सतत और व्यापक क्या नहीं है, एक मूल्य उद्देश्य नहीं है। तो याद रखने पर बल देने बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। सेकंड है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया और परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। या फिर आपका तीसरा है अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यबल बनाना। और चौथा है बोधात्मक और मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों को विकास में सहायता करना। बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा छोटे कर देते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3 यानी अध्ययन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्य बनाना। ये चीज़ नहीं है, क्यों, शिक्षा केंद्रित आज के डेट में नहीं है, नेगेटिव वाला पूछा गया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है, बाकी जो है ये सब क्या है, सब सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सभी बालक के समान शैक्षणिक अवसरों को प्रदान करना, सभी उच्च जाति के बालकों के अलग कर उसकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। या सेकंड है आपका किसने प्रति निजी जाति के होने का भेदभाव करना चाहिए। या फिर आपका उसके प्रति केवल छुआछूत की भावना करनी चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ओके, यानी सभी बालकों के समान शैक्षणिक अवसरों को समानता देंगे। ठीक है, आज के डेट में कोई भी बच्चा हो, गरीब से लेकर अमीर हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, ये सब मिल के एक समावेशी शिक्षा चल रहा है ना। तो सभी बालक जो है एक कक्षा में शैक्षणिक यानी शिक्षा देने की हम अवसर देंगे। ओके, न कि ये उच्च जाति या निम्न जाति या निचली जाति, भेदभाव, छुआछूत, केवल ये सब अगर वर्ड आ जाएगा तो वह हमेशा ऑप्शन राइट क्या होगा, गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप अपनी कक्षा में अधिक को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हो, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हो, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हो, जो आंखों से अधिक देख सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हो। क्या कह रहा है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। किसका, दृश्य सामग्री का। तो ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों में सबसे कम लाभ होगा, तो पढ़ने में उच्च स्तर के लोग का जो है वो कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का
पोषण करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर प्रदान करना। तीसरा है विद्यार्थियों जीवन में प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर देना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थी को कोचिंग कराना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड। ओके, यानी निम्न में इन कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मक पोषण करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत जो है प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे क्या होता है? बेहतर होता है। ओके, चलिए अंक प्राप्त करेंगे नहीं, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम कोचिंग दिलाएंगे, ये काम नहीं कराएंगे। प्रारंभ में लक्ष्य का जो है बच्चे का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ओके, और अच्छी शिक्षा में व्यवहारिक मूल्यों का जो है ये मूल शब्द जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं मूल आ गया, अंक हो गया, लक्ष्य हो गया, सीमित हो गया, लिमिट जिसमें पैदा कर दिए वो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम की प्रकृति दशा के सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया है? कर्ट लेविन द्वारा, असुबेल द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे द्वारा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए कर्ट लेविन्स द्वारा जो है वे प्राकृतिक दशा में सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को बढ़ावा देना, बालक का ज्ञान वर्धन करना या बालक के अच्छे संस्कारों में डालना? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए प्रमुख कारण जो है वो बालक का फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है। बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, यानी बच्चे के अंदर इतना जुनून, इतना जज्बा भर दो कि वो क्या करे, वो अपने आप उतावला हो जाए सीखने के दरमियान, यानी उस काम को वो कर ले अब इतना। ठीक है, और एक हमेशा देखना कि ये बालक को पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना ही कह रहा है, इसमें अच्छे अंक प्राप्त करना, संस्कार देना, ये सब जो है चीज़ है गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, क्या करना? अभिप्रेरित करना, उसमें मोटिवेशन इतना डाल दो, इतना डाल दो कि वो खुद करने में वो सक्षम हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के सक्षम अनेक समस्याएं और उसकी बोलने की गति। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए भाषा का संप्रेषण में निपुणता जो है ये सब बेहतर होता है, आवश्यक तत्व है। ठीक है, यानी किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता का विकास के लिए जो है भाषा संप्रेषण में निपुणता से बेहतर होगा। ये असीमित नहीं करेंगे, कल्पना शक्ति कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करेंगे, समक्ष अनेक समस्या, ये चीज़ नहीं है, और उसकी बोलने की गति क्या है नहीं है तो वो संप्रेषण में पता चल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्या समाधान के अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मनुष्यों के लिए प्रयोग उल्लेखनीय है? थॉर्नडाइक के, कोहलर के, स्किनर के या जीन पियाजे के? बताइए कौन सा आंसर राइट होता है? तो कोहलर के। ओके, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि कोहलर ने दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप होता है, गुणात्मक प्रतिरूप होता है, ऋणात्मक प्रतिरूप होता है या फिर धनात्मक प्रतिरूप होता है? बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम या वातावरण का जो होता है वो गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए है यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह के एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है कि यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही ये बच्चों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने में यह शिक्षकों की सहायता करता है। या फिर चौथा है इस सिद्धांत की सहायता से
जो शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत और संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ। ओके, सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत और संसाधनों, कहीं भी अगर संसाधन वो हमेशा राइट होता है। ठीक है, व्यवस्था करने की सहायता मिलती है। जैसे कि यहाँ वंचित, व्यवहार में वंचित वाला आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है। ओके, और कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए और समगरीब बच्चों को सामने प्रस्तुत किया जाए, ये चीज़ नहीं होता है। लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्यों का उन्मुखीकरण, उद्देश्य का लक्ष्य होना चाहिए बच्चे के साथ, वो चीज़ मैंने नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा डैश को शामिल कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। केवल प्रतिभाशाली, केवल अधिगम और अक्षम शिक्षार्थियों, केवल सामान्य शिक्षार्थियों, या फिर सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, समावेशी शिक्षा में सबसे मेन और सही तरीका होता है उद्देश्य का सामान्य और अधिगम अक्षमता सिद्धार्थ को। ठीक है, पहली बात की नेगेटिव केवल वर्ड आ गया, ये नेगेटिव है, केवल वर्ड आ गया नेगेटिव है, केवल वर्ड आ गया नेगेटिव है। ठीक है, ये तीनों ऐसे नेगेटिव हो गया। ओके, तो आपको चुनने में आसानी हो जाएगी। तो सामान्य और अधिगम अक्षमता राइट आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिखने, चलने, टहलने और बोलने की जो अक्षमता होती है किसके, अप्रेक्सिया, डिस्फेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर अफेजिया। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने में जो वो अप्रेक्सिया होती है। क्या होती है, अप्रेक्सिया। ओके, तो हम जानते हैं कि ये डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने से संबंधित है। अफेजिया इसमें स्टिक से होती है उसमें। तो ये सारा चीज़ जो है उसमें हम बता दिए गए। ठीक है, उस चीज़ को वीडियो जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक न्याय और स्वतंत्र, आर्थिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय और समानता, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3, सामाजिक न्याय और समानता। ओके, चलिए आई थिंक कंप्लीट हो गया है आज का सेशन। और आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी को भी अगर नोट्स लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि अगर आप मार्केट में बुक खरीदने के लिए जाते हैं तो कम से कम 200, 400, 500 रुपया, 1000 रुपये, 2000, 3, 4000 रुपये में बुक इकट्ठा करने के बाद पड़ते हैं आपको एक कम्प्लीटली नोट्स। ठीक है, पूरा बुक का निचोड़ जो है आपको नोट्स में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही चीप एंड बेस्ट में। ठीक है, एक बुक के बराबर भी वो कॉस्ट नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हैं और इसी से बेहतर तैयारी कर सकते हैं और 120, 130 नंबर ला सकते हैं, इसमें नो डाउट। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।